Hi guys, कैसे हो आप सब? Hope you are good and well. Hope you are all staying at your home and working hard to become a doctor. तो जैसे कि हर बार एक सवाल से स्टार्ट करते हैं, क्या आप सब डॉक्टर बनने के लिए तैयार हो? हाँ सर। क्या आप पढ़ाने के लिए तैयार हो? हाँ भाई, हम लोगों के लिए तो हम वैसे ही एवर रेडी हैं। ठीक। तो अब आ गया है योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर केमिस्ट्री, ओनली ऑन आवर चैनल केमिस्ट्री 101। टॉप एजुकेटर्स, क्वालिटी कंटेंट्स एंड ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस with our channel Chemistry 101। आप हमारा चैनल YouTube पे देख रहे हो, सो प्लीज सब्सक्राइब Chemistry 101 एंड प्रेस द बेल आइकन, और इसी के साथ साथ लाइक करना ना भूलें। Hello guys, I am Shubham Suhala. I am from BRD Medical College Gorakhpur. I am MBBS third year student. I have qualified my NEET exam in 2017. My marks were about 567 out of 720. तो अब मैं एक स्टूडेंट भी हूँ और उसी के साथ साथ I am a teacher also. I am teaching from last 2 years in many renowned institutes of Gorakhpur. I am mentor to several aspirants of NEET. तो चलिए भैया आ गए हैं, चालू करते हैं आज की पढ़ाई और बनते हैं डॉक्टर। सब डॉक्टर बनने के लिए तैयार हो? सब मेरे जूनियर बन के आओगे ना? मैं आपको वहीं वेलकम करता हुआ मिलूंगा। ठीक है, तो प्लीज हार्डवर्क करो और मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट हो जाओ। चालू करते हैं। Welcome to all on the India's largest learning platform. Get plus subscription, access unlimited live and recorded courses from India's best educator by just getting our subscription. तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, या आप नहीं भी लेते हो तो आपको पता है फ्री लाइव क्लासेस तो होती है हमारी। ठीक। तो जो फ्री लाइव क्लासेस है हमारी, कम से कम आप उसको देख सकते हो। ठीक। तो उसके लिए अन अकेडमी लर्निंग ऐप तो डाउनलोड कर ही लीजिए। ठीक। कैसे डाउनलोड करेंगे? अगर आप प्ले स्टोर अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, और अगर आप आईफोन यूजर हो तो आईफोन स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक। उसके बाद आपको सिलेक्ट क्या करना होगा, यहाँ पे जाके कोर्स क्या है आपका? नीट यूजी। आफ्टर दैट क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन। उसके बाद किस पे क्लिक करोगे? गेट सब्सक्रिप्शन पे। वेलकम टू ऑल। ठीक है। उसके बाद आपको डेली लाइफ क्लासेस मिलती हैं, वो तो सर हमें वैसे भी मिलती हैं। आप अपने एजुकेटर से बात कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो और अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है। और अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं भी लेते हो तो अन अकेडमी को डाउनलोड करके आप कम से कम उसके फ्री लाइव क्लासेस तो आप देख ही सकते हो। ठीक है। हमारे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, जो भी हमारे कोर्सेज हैं, वो सब हम लोग आप ही के लिए लॉन्च करते हैं। इसी मैनर में उसे लॉन्च करते हैं कि आप इसी साल मेडिकल कॉलेज पहुंच जाओ। ठीक। लाइव टेस्ट और क्विजेस, बहुत बार कह चुका हूं मैं कि एक टेस्ट दो, पता करो कि आप किस पॉइंट पे या किस सिचुएशन में हो। है ना? सिंपल सी बात है, अगर आप किसी चीज से लड़ रहे हो, पहले पता भी तो होना चाहिए ना आप किस चीज से लड़ रहे हो। और लड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? देखना पड़ता है कि आप कहाँ फंसे हो। है ना? वैसे ही इस समय भी आप देखो कि आप किस टॉपिक में फंस रहे हो, किस पॉइंट में फंस रहे हो। ठीक। उसके बाद जाके आप मेहनत करना चालू करो। ठीक। उसके बाद बात करते हैं अनलिमिटेड एक्सेस। आप लेक्चर सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप अपने मोबाइल फोन से, लैपटॉप से, एंड्रॉइड से, जिससे भी आपको अच्छा लगे, आप हमारे लेक्चर्स को देख सकते हो। चाहे हम लाइव हो वो भी आप देख सकते हो, और उसी के साथ साथ रिकॉर्डेड कोर्सेज को भी आप देख सकते हो। बात करते हैं नीट यूजी का जो सब्सक्रिप्शन है, वो हमारा 12 मंथ्स का कितने का है? 27,000। ऐसे है 30,000 का, लेकिन आप लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफर मेरी तरफ से 10% डिस्काउंट। तो कितने का पड़ेगा? 27,000 ओनली। और जो 2 साल का है वो कितने का है? 32,400 ओनली। लेकिन उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? मेरा कोड, जो कि है शुभ 1। अब ये कोड कहाँ से आया सर? भाई ये कोड तुम ही लोगों से लिया गया है। कैसे? लकी तुम सब हो। जो बच्चा मेहनत कर रहा है, मेरी नजर में वो लकी है। तो क्या हो गया? शुभ। ठीक। सीट हमें कितनी निकालनी है सर? एक। तो क्या हो जाएगा? शुभ 1। तो प्लीज यूज माई कोड और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बात करते हैं आगे। आज हम लोग, अभी तक हम लोगों ने देखा 15th ब्लॉक, 16th ग्रुप। 15th ग्रुप में हम लोगों ने नाइट्रोजन और फास्फोरस की सारी रिएक्शन पढ़ ली थी सर।
एनसीईआरटी से मार्क करके भी देख ली थी। हाँ भाई। ऑक्सीजन और सल्फर की बात करें सर, वो भी आपने कल करा दिया। आज क्या कराने वाले हो? आज हम लोग चलेंगे हेलोजन की रिएक्शंस पर। किस पे? हेलोजन की रिएक्शंस पर। हेलोजन में भी हम लोग मेनली आज किस पे चलेंगे सर? क्लोरीन पर। कहा सर? क्लोरीन। आइए बात करते हैं सबसे पहले क्लोरीन की। तो सबसे पहली बात क्लोरीन ये कुछ हिस्ट्री बताना चाहूंगा और थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट जगेगा क्लोरीन में। ठीक। हमारी जो हिस्ट्री है वो 1774 या 1770 मान लो, क्लोरीन को एक साइंटिस्ट ने बनाया। और आज तक हम लोग वही मेथड यूज कर रहे हैं कि कैसे कैसे क्या किया जाए, HCl को बनाया जाए। तो कैसे बना सकते हो भाई? कभी भी HCl Cl2 को बनाना है तो HCl लो और इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करा दो। क्या करा दो? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन। ठीक। कराने के बाद क्या होगा सर? फॉर एग्जाम्पल MnO2 है आपका। MnO2 किस में कन्वर्ट होगा? Mn+2 में। ठीक। उसके बाद क्या बनेगा सर? Cl2। क्या बनेगा? क्लोरीन। ठीक। MnO4 से रिएक्शन कराएं अगर तो सर MnCl2 KCl और इसी के साथ साथ बोलो भैया क्या बनेगा? सर क्लोरीन तो बनाइए। ठीक। और क्या बनेगा सर? H2O। कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर, नॉट एट ऑल। बैलेंस हम लोग अभी तो करते ही नहीं है बैलेंस। ठीक। HCl को रिएक्शन कराओगे ऑक्सीजन से तो क्या होगा सर? क्लोरीन बनेगा और H2O इवॉल्व होगा। ठीक। अब बात करते हैं NaCl। भाई NaCl के जो सॉल्यूशन होता है उसे ब्राइन सॉल्यूशन भी कहते हैं। एनसीईआरटी ने ब्राइन वर्ड मेंशन किया है इसलिए मैं भी कर रहा हूँ। ठीक। NaCl का जब इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो क्या बनेगा? क्लोरीन टू Cl2 इवॉल्व होगी। क्या इवॉल्व होगी? Cl2। ठीक। तो किस किस से बन रहा है सर? HCl को हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन कराई। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका कुछ भी हो सकता है, MnO2 KClO3 KMnO4 K2Cr2O7 और उसके साथ साथ आपका H2SO4 हो तब भी हम काम चला लेंगे। ठीक। अच्छा, क्लोरीन की रिएक्शंस की बात करो भाई। क्लोरीन कैसे रिएक्ट करता है? आओ। सबसे पहले मैंने क्या बता रहा हूँ देखो, यहाँ पे सिर्फ 4 ही चीजें याद रखना क्लोरीन के बारे में। ठीक। सबसे पहले मेटल और नॉन मेटल से करेगा रिएक्शन तो क्या करेगा? मेटल और नॉन मेटल से रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा? क्लोरीन किस स्टेट में होता है सर? -1। एल्युमिनियम को देख लेते हैं पहले किस में है? +3। क्या बन जाएगा? AlCl3। क्या बन गया? AlCl3। सोडियम है तो क्या बन जाएगा? NaCl। ठीक। आयरन है तो क्या बन जाएगा? FeCl3। P4 है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा सर? आप बताएं। PCl3 में भी और Cl5 में भी। डिपेंड किस पे करता है सर? क्लोरीन कितना है। सर क्लोरीन एक्सेस है आपका या नहीं है। ठीक। S8 की बात करें भाई तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे एक बार। अभी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर बची है ना, तो मतलब 16th ग्रुप की केमिकल प्रॉपर्टीज बची है ना अभी, तो हम लोग ये चीज वहां पे देखेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं आगे की। ये क्या करता है? ग्रेटर एफिनिटी शो करता है H2 के साथ। ठीक। क्लोरीन क्या करता है? ग्रेटर एफिनिटी शो करता है H2 के साथ। फॉर एग्जाम्पल H2 व्हेन रिएक्ट्स विद Cl2 क्या फॉर्म करेगा? HCl। H2S व्हेन रिएक्ट्स विद Cl2 तब क्या फॉर्म करेगा? HCl प्लस सल्फर। C10H6 से करेगा तो कार्बन प्लस HCl। कोई डाउट? नो सर। अब बात करते हैं आगे की। NaOH कोल्ड से रिएक्ट कर रहा है और डाइल्यूट से कर रहा है। ठीक। क्या हो रहा है? NaOH when reacts with Cl2 कोल्ड एंड डाइल्यूट से, और NaOH प्लस Cl2 किससे? हॉट और कंसंट्रेटेड से। क्या होगा सर? NaCl बनेगा और NaOCl बनेगा। ठीक। वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे भी देखो, NaCl होगा। ठीक। और क्या होगा? NaClO3। क्या होगा? NaClO3। कोई डाउट? नो सर। पक्का? यस सर।
अब बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ क्या करेगा ये। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए आपको इससे अच्छा समझाएंगे आशुतोष गौतम सर, लेकिन मैं थोड़ी सी कोशिश कर देता हूँ मैं भी। ठीक, देखो एक होगी यहाँ पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, जब किससे रिएक्ट होगा, यूवी रेज से आप इसको हीट करोगे तो क्या होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और एक चीज और होगी क्या सर, अगर आप इसी की रिएक्शन किससे करा दो, सिर्फ फ्लोरीन को हीट कर दो, तो क्या होगा भाई, जब भी यूवी रेज से कराओगे तो क्या होगा सर, सीएल फ्री रेडिकल में टूटेगा, विदाउट नो सर। तो कैसे टूटेगा, अब देखो भाई, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है CH2 का होल ट्वाइस CH3। ये Cl क्या करेगा, रिप्लेस करेगा किसको, हाइड्रोजन को, क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl। ये क्या हो रहा है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आ जाओ इसी एग्जाम्पल को यहाँ पे भी देख लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड और CH3, ठीक CH है ये। जब हीट करोगे ना तो क्लोरीन टूटेगा प्लस में और माइनस में, क्या करेगा, डबल बॉन्ड को हटाएगा, क्या करेगा CH2Cl सिंगल बॉन्ड CHCl, और क्या बनेगा CH3, विदाउट नो सर। पक्का समझ में आ रहा है, डाउट तो नहीं है। H2 देखो अब हम लोगों ने क्लोरीन की 3 ही रिएक्शन पढ़ी है बस सर, क्या क्या, मेटल या नॉन मेटल से रिएक्शन कराई आपने, ठीक, दूसरी हम लोगों ने H2 से रिएक्शन कराई, ठीक है, तीसरी हम लोगों ने NaOH से कराई, ठीक है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड से कराई। ठीक, मेटल और नॉन मेटल से रिएक्ट कर रहा था तो एक तरह से क्लोरीन अपना नेगेटिव में चला जा रहा था, उसको पॉजिटिव में लेके आ रहा था और रिएक्शन कर ले रहा था नॉर्मल। H2 जहां भी से दिखेगा तो हाइड्रोजन को ये ले लेगा और दूसरे एलिमेंट को ऐसे ही छोड़ देगा। ठीक, अब बात करें क्लोरीन व्हेन रिएक्ट्स विद NaOH, तो NaCl और NaOCl बन रहा है जब कोल्ड हो रहा है, मतलब ठंड है तब। और अगर हॉट और कंसंट्रेटेड NaOH से रिएक्शन करा रहे हो तो NaCl प्लस NaClO3 बन रहा है। ऑर्गेनिक में दो टाइप की रिएक्शन शो करता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरी क्या है, एडिशन रिएक्शन। अब बात करते हैं क्लोरीन की, तो क्लोरीन कैसे एक्ट करता है, क्लोरीन एक्ट एज अ ब्लीचिंग पाउडर एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों, क्लोरीन को जब बहुत देर आप पानी में छोड़ दोगे ना तो ये क्या होगा सर, ये HCl में कन्वर्ट हो जाएगा और HOCl में कन्वर्ट हो जाएगा, विदाउट नो सर। जब ऐसा होता है ना भाई, अब देखो क्या होगा, मतलब HOCl जो है वो क्या लिबरेट करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन। मतलब क्लोरीन कैसे एक्ट कर रहा है, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, और इसी के साथ साथ एज अ ब्लीचिंग एजेंट भी काम कर रहा है, क्यों, क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन को दे रहा है। ठीक, ब्लीचिंग एजेंट हम लोग थोड़ी और ज्यादा बात करेंगे अभी, पहले सुन लो। ठीक, सबसे पहली बात, अब भाई देखो क्लोरीन आ रहा है, क्लोरीन की जब रिएक्शन होगी ना तो देखो क्या होने वाला है, सबसे पहले जो भी तुम्हारा ये रिएक्शन दी हुई है, क्या देखोगे, FeSO4 है, H2SO4 है और Cl2 है। ठीक, देखो अब Cl2 तो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो खुद तो वो ऑक्सीडाइज नहीं है होने वाला। ठीक, H2SO4 सल्फर पहले से ही 6 में है, यहाँ पे भी देख लो सल्फर पहले से ही 6 में है, रिड्यूसिंग में कौन है, +2, तो क्या ये आयरन को ऑक्सीडाइज कर सकता है, यस सर। तो क्या करेगा, आयरन को Fe+3 में ले आएगा। ठीक, SO4 -2 में ही रहेगा और HCl बन जाएगा, विदाउट नो सर। अब आओ यहाँ पे, Na2+1 में है नाइट्रो सोडियम, तुम्हारा ऑक्सीडाइजेशन पॉसिबल नहीं है, क्लोरीन होता नहीं है ऑक्सीडाइज। बात करते हैं किसकी, SO3 में किस में है, +4 में, क्या आप सल्फर को ऑक्सीडाइज कर दें, हाँ सर क्यों नहीं, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा SO4 में। ठीक, अब क्लोरीन की रिएक्शन हम करा रहे हैं SO2 से, क्या होगा सर, +4 में है, +6 में चला जाएगा, विदाउट नो सर।
I2 है, ठीक। क्लोरीन से रिएक्शन करा रहे हो तो क्या, मैं तुम लोगों को एक बार पहले भी बता चुका हूँ, क्या सर, I माइनस अगर होगा तो किसमें ऑक्सीडाइज होगा, I में, I2 में, और I2 होगा तो वो किसमें चला जाएगा, IO3 माइनस। डाउट, नो सर। ये किसमें चला गया, HiO3 में, और क्या दे रहा है, HCl। कोई डाउट है, नो सर, पक्का, एकदम सर। अच्छा अब देखो भाई, हम लोग ब्लीचिंग एक्शन दो ही लोगों को ज्यादा अच्छे से जानते हैं, एक SO2 का ब्लीचिंग एक्शन होता है और एक इसका होता है, क्लोरीन का होता है, ठीक। अच्छा SO2 क्या कर रहा है, SO2 को जब पानी में डालोगे ना तो ये क्या करेगा ना, धीरे धीरे पानी से ही ऑक्सीजन निकलवाएगा, किससे निकालेगा, पानी से ही ऑक्सीजन निकलवाएगा। इसीलिए ये क्या होता है, टेम्पररी ब्लीचिंग पाउडर, टेम्पररी ब्लीचिंग कराता है, ठीक। लेकिन क्लोरीन है, ये H2O से रिएक्ट करके क्या करेगा, HCl और HOCl बना लेगा। अब ये खुद से ऑक्सीजन लिबरेट कर रहा है, हाँ या ना, क्या कर रहा है, खुद से ऑक्सीजन लिबरेट कर रहा है, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन जब लिबरेट कर रहा है तो ये कैसे कर रहा है, एज अ ब्लीचिंग एजेंट। और भाई एनसीईआरटी में इस बात लिखी हुई है और पूछा भी गया है, ब्लीचिंग इफेक्ट ऑफ क्लोरीन इज परमानेंट। मतलब एक बार अगर इसने ब्लीचिंग कर दी तो ब्लीचिंग हो गई, उसके बाद वो कलर वापस नहीं आ सकता। लेकिन SO2 के साथ वो बात नहीं है, वो चीज, वो कलर वापस आया जा सकता है। क्यों, क्यों, क्योंकि सर वो ऑक्सीजन जो है वो उसका अपना नहीं है, पर अपने तो अपने होते हैं ना भाई, है ना। तो इसीलिए HOCl जो है वो अपना ऑक्सीजन लिबरेट कर रहा है और अपने तो अपने होते हैं, ठीक। अब हम लोगों ने जो भी रिएक्शंस पढ़ी हैं और चेक कर लेते हैं। मेटल और नॉन मेटल मैंने अभी बताया, क्लोराइड फॉर्म करेगा, ठीक, ऑक्सीडाइज करेगा उन मेटल्स को और नॉन मेटल्स को, ठीक। देखो वही सेम रिएक्शंस है। ग्रेटर एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए अलग से एफिनिटी है इसकी, ठीक। अब ये रिएक्शन हमें देखनी है। देखो अब NH3 एक्सेस में है, तो सर जब NH3 एक्सेस में है तो क्या क्लोरीन कम हो रहा है, हाँ भाई क्यों नहीं। तो क्लोरीन जब कम है तो रिएक्शन अब किसके ऊपर होगी, सर क्लोरीन के ऊपर। क्या, नाइट्रोजन ज्यादा है तो NH4Cl का प्रोडक्शन होगा और N2 का प्रोडक्शन होगा, ठीक। अब भाई यहाँ पे देखो क्लोरीन है तो क्या करेगा, क्लोरीन की तो ऐसी आदत है कि वो हाइड्रोजन छीन लेगा और क्या करेगा, छीन लिया, HCl बन गया और NCl3 बन गया, ठीक। अच्छा यहाँ पे क्यों नहीं छीन पाया, सर क्योंकि क्लोरीन खुद कम है ना, जा तो रहा है बेचारे के पास लेकिन वो उसको भी पकड़ ले रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल 1000 लोगों में एक सुरीला आदमी है, 1000 बेसुरों में एक सुरीला आदमी है, तो क्या होगा, आवाज जो आएगी मिक्सअप होके कैसी होगी, बेसुरी। वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक। अब बात करते हैं NaOH व्हेन रिएक्ट्स विद क्लोराइन, कब, कोल्ड और डाइल्यूट में, तो क्या बन रहा है, NaCl प्लस NaOCl, ठीक। और जब NaOH हॉट और कंसंट्रेटेड में रिएक्ट कर रहा है तो NaCl प्लस NaClO3। को डाउट, नो सर। अब भाई HCl की रिएक्शन पढ़ लेते हैं। देखो HCl की रिएक्शन मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ तो मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या बताया था H2SO4 में, याद करो, पुराने दिन, बहुत पुरानी यादें हैं लेकिन याद आ जाएंगी, ठीक। H2SO4 में क्या होता है सर, मैंने कहा था ये क्या है पापा, तो ये किस किस का प्रोडक्शन करेगा, सर HCl का, आपने बताया था HF का भी करता है और HNO3 का भी करता है, ठीक। ये पापा है ना तो पापा से ही तो बच्चे आएंगे, ठीक। क्या ये रिएक्शन कंप्लीट हुई, यस सर। अब देखो भाई आगे, HCl को H2O से रिएक्ट कराओगे तो क्या करेगा, H3O प्लस प्लस Cl माइनस। इसका Ka कितना है, 10⁻7। याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना, Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिसोसिएशन और डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस, ठीक। अब NH3 HCl से रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा,
सर NH3 एसिड बेस है, एसिड बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं सर? सॉल्ट, NH4 प्लस Cl। ठीक भाई, अब सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन यही है तुम्हारी, एक्वा रीजिया। क्या कहते हैं इसको? एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया में क्या होता है भाई? एक्वा रीजिया में HCl होता है और HNO3 होता है। क्या होता है? HCl होता है और HNO3 होता है। ठीक, HNO3 तुम्हारा, HCl कितना है तुम्हारा? 3, HNO3 कितना है? 1। ठीक, ठीक है, HCl और HNO3 3:1 की प्रोपोर्शनैलिटी है। ये 3:1 की प्रोपोर्शनैलिटी है। ठीक, कोई डाउट? नो सर। बात करते हैं भाई इसकी। क्या देखो, अब रिएक्शन की बात करें, 2 मिनट में तुम लोगों को जितनी टफ रिएक्शन लग रही है ना उतनी आसान करा दूंगा मैं। AU है और PT है, तो तुम लोगों को बताया था जब भी HNO3 के साथ रिएक्शन होती है तो क्या होता है? AU और PT किसकी तरह है सर? कॉपर की तरह, मतलब सख्त है, मतलब पॉजिटिव SRP वाले हैं। तो क्या करते हैं सर? NO3 माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NO में। ठीक, और ये डी ब्लॉक एजेंट है तो Cl माइनस किस में ले जाएगा? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में। किसमें? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में। कोई डाउट? नो सर। पक्का? यस सर। भाई अब देखो, Na2CO3 है, ठीक, व्हेन रिएक्ट्स विद HCl तो क्या होगा भाई? कभी भी कोई भी तुम्हारा, चाहे हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हो चाहे सल्फाइड्स हो, इसमें टूटेगा। जब भी तुम्हें लेफ्ट साइड में कार्बोनेट दिख रहा है, तब रिएक्टेंट में कार्बोनेट दिख रहा है तो किसमें टूटोगे सर? कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक, NaHCO3 है तो किसमें तोड़ दोगे फिर से? कार्बन डाइऑक्साइड में। और SO3 दिख रहा है तो क्या करोगे? SO2 में। ठीक, SO2। कोई डाउट? नो सर। पक्का? समझ में आया? पक्का ना? तो HCl में ज्यादा टफ नहीं है। HCl में जो पॉइंट आया हुआ है एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो कौन सा है वो? एक्वा रीजिया वाला जो क्वेश्चन है ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग ऑक्सो एसिड्स की, हेलोजन के ऑक्सो एसिड्स की। तो देखो भाई क्या क्या होता है, बताइए सर क्या क्या होता है? देखो, सबसे पहली बात, ठीक, क्या सर? हेलिक एसिड है तुम्हारा, हेलिक एसिड 1 में होता है, +3 में होता है, +5 में होता है और +7 में भी होता है। ठीक, अब देखो भाई क्या क्या हो रहा है। HClO3 या HiO3 जानते हो ना, इसे क्या कहते हो? आयोडिक एसिड। क्या कहते हो? आयोडिक एसिड। तो ऐसे ही अगर HBrO3 हो जाए तो क्या लिखोगे? ब्रोमिक एसिड। और ये क्या हो जाएगा? क्लोरिक एसिड। ठीक, अब एक ऑक्सीजन अगर हटा दोगे तो क्या ये क्लोरस बन जाएगा? यस सर। पक्का? अब इस क्लोरस में से भी एक और निकाल दें तो हाइपो। ठीक, जैसे याद किया जाए अगर H3PO4 को, H3PO4 था तो उसे क्या कहते थे? फॉस्फोरिक। याद कर रहे हो ना? क्या था? फॉस्फोरिक। H3PO3 हो गया तो क्या हो गया था? फॉस्फोरस। और H3PO2 आया था तो क्या हो गया था? हाइपो। हाइपो। ठीक, वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे भी हो रहा है। जानते हैं किसे प्यार से हो? HClO3। ठीक, ये क्या हो गया? तो रस। क्यों? क्योंकि एक ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, और जब एक और ऑक्सीजन चला गया तो हाइपो कवर्ड आ गया। कोई डाउट? नो सर। ठीक, अच्छा एक चीज और, अब एक ऑक्सीजन ऐड करते थे तो मैंने क्या बताया था तुम्हें? पर लगाते थे। भाई जब बच्चा जिंदगी में आगे बढ़ता है तो उसके पर निकल आते हैं। ठीक, वैसे ही यहाँ पे भी हुआ, क्लोरीन जब जिंदगी में आगे बढ़ा तो क्या हो गया? इसके भी पर आ गए। याद करो, परऑक्सी भी बताया था तुम लोगों को सल्फर में। ठीक, तो ट्रिक वही है भाई, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, अब बस ये याद रखना, HOF में सिर्फ हेलिक एसिड 1 में एग्जिस्ट करता है।
किसमें एग्जिस्ट करता है? 1 में। क्लोरीन तुम्हारा सब में एग्जिस्ट करता है, और ब्रोमीन और आयोडीन तुम्हारा +3 में एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा। ठीक, डाउट? नो सर। पक्का? यस सर। ठीक है ना? यस सर। अच्छा, बात आओ इधर के स्ट्रक्चर्स भी देख लेते हैं। सबसे पहला, O के साथ क्या दो? H। जितने ऑक्सीजन तुम्हारे बच रहे हैं उसके बाद डबल बॉन्ड से जोड़ते चले जाओ। ठीक, फॉर एग्जाम्पल HOCl है, एक की बेसिसिटी 1 है, तो H के साथ O लगा दो और Cl हो गया। ये क्या हो गया? हाइपोक्लोरस। क्लोरस की बात कर लें तो सर HOCl, ये तो फिक्स हो जाएगा। जितने ऑक्सीजन आ रहे हैं उसको लगाते जाइए। बाकी कोई डाउट है? नो सर। जैसा क्लोरीन के साथ है वैसा ही बाकियों के साथ भी करो और स्ट्रक्चर तैयार सारे हो जाएंगे। ठीक, बस याद क्या रखना है? क्लोरीन फर्स्ट नंबर का है, क्लोरीन फर्स्ट नंबर का है, तो क्या होगा? सिर्फ एक ही बनाएगा वो। क्लोरीन सारे बनाएगा, ब्रोमीन और आयोडीन +3 में नहीं बनाएंगे, बाकी सब में बनाएंगे। डाउट? नो सर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आप सबको पसंद आया होगा। होप आप सबको कॉन्सेप्ट जो भी मैंने देने की कोशिश की है या जो भी मैंने आपको ट्रिक्स दी वो सब आपको समझ में आई होंगी। प्लीज लाइक माय वीडियो और शेयर करना ना भूलें। उसी के साथ साथ यूज माय कोड शुभ1 और बायोलॉजी 101 को भी प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स और मेहनत करते रहो। ठीक, इतनी बातें हैं कि क्या बताऊं यार, बहुत सारी बातें हैं तुम लोगों के लिए। ठीक है, स्ट्रेटेजीज भी हैं, बातें भी हैं, बहुत कुछ बताना है तुम लोगों को। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि तुम लोगों को फटाफट से मेडिकल कॉलेज पहुंचा दें और मिलके खूब सारी बातें करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू।